टैक्स में धांधली कर रही है मोदी सरकार। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो लगातार शिकायत करते थे कि राज्य के टैक्स का बहुत सारा पैसा ट्रकों के जरिए नई दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने राज्य के लिए टैक्स राशि में जो पर्याप्त हिस्सा गुजरात को उस वक्त मिलना चाहिए था, वो ना मिलने पर केंद्र पर कटाक्ष करते थे। मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री 2014 से पहले चाहते थे कि टैक्स में केंद्र और राज्य की समान हिस्सेदारी हो, लेकिन अब मोदी सरकार राज्य का हक मार रही है। अभी भी ट्रकों में भर भर के पैसा जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है और राज्य को कुछ नहीं मिल रहा। यह मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सरकार किस तरह से धांधली कर रही है इसका खुलासा भी अब हो गया है। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पीछे के दरवाजे से किस तरह का कामकाज हो रहा है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश में राम मंदिर बन गया और आप भी बहुत खुश हो गए कि वाह, मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देश में क्या कुछ चल रहा है ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? पीछे के दरवाजे से मोदी सरकार राज्य का जो हक है उसे मारने पर तुली हुई है। जी हाँ, आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई भी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और एक हुजूम जो है वो देखी जा रही है सोशल मीडिया पर कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी जो कर्नाटक सरकार है वो दिल्ली पहुंच गई है। पहली बार इस तरह से राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। मोदी कार्यकाल में ऐसा संभव भी है, क्योंकि मोदी जी ने क्या किया है ये उससे पहले जान लेना जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस विरोध में कर्नाटक के सीएम जो है सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे भी मौजूद हैं दिल्ली में। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस विरोध में कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े कद्दावर नेता तो मौजूद है ही। वजह क्या है कि टैक्स ट्रांसफर और सूखा राहत राशि जो है वो कर्नाटक सरकार को नहीं मिल रही है, इसीलिए वो राज्य के जो गरीब तबका है उन्हें पहुंचा भी नहीं पा रही है। लेकिन केंद्र को समझना चाहिए उनके मुताबिक कि कर्नाटक एक आर्थिक महाशक्ति है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक की जनता पे करती है। हम यहाँ टैक्स के जो हस्तांतरण है या जो ट्रांसफर है जिससे कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे, उसके लिए हम आए हैं, ऐसा सिद्धरामैया, ऐसा कर्नाटक सरकार का कहना है। अब इसमें टैक्स ट्रांसफर ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देता है कि टैक्स ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है। टैक्स तो केंद्र सरकार के पास पहुंचता है। अब इसमें टैक्स ट्रांसफर की मांग क्यों उठाई जा रही है? क्यों कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार का जो हक है, जो हक का पैसा है, वो केंद्र सरकार खा जाती है। कर्नाटक केंद्र को 4.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स चुका रहा है। केंद्र द्वारा राज्य से मिल गए 100 रुपए में से 12 से 13 रुपए यानी 12 से 13%, ये 4.5 लाख करोड़ का जो टैक्स है इसका महज 12 से 13% वापस लौट आए हैं। कर्नाटक को महज 50,257 करोड़ रुपए मिल रहे, जहां उत्तर प्रदेश को 2.80 लाख करोड़ रुपए मिले, बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 5 साल पहले कर्नाटक को बस 50,000 करोड़ रुपए मिलते थे टैक्स वापसी के नाम पर, और आज बजट इतना बढ़ने के बाद भी, दोगुना होने के बाद भी, सेकंड सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला राज्य बनने के बाद भी आज भी 12 से 13% सिर्फ, जिसमें से 50,257 करोड़ रुपए ही जो है कर्नाटक सरकार को वापस मिल रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? यह सवाल केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार ने उठाए हैं। मतलब कर्नाटक की जनता केंद्र सरकार को टैक्स देती है
अलग अलग तरीके से। वो टैक्स केंद्र को ही जाता है और बाद में केंद्र को भी उस टैक्स का 33% हिस्सा राज्य को लौटाना होता है। लेकिन केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। अब दोस्तों एक खबर मैं आपको और बताती हूं जिसमें आपको समझ आएगा कि केंद्र सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार, भेदभाव जो है ये डे वन से, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे, तब से वो चाहते थे कि टैक्स का पूरा हिस्सा जो है वो केंद्र के पास ही रहे, वो राज्य को वंचित करना चाहते थे। इसका खुलासा कुछ समय पहले हुआ था। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इस पर बड़ा खुलासा किया हाल ही में, जिसे अल जजीरा ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। As PM, India's Modi secretly tried to massively cut state funds. Modi tried to force the Finance Commission to cut back on the amount of tax revenue meant for India's states. प्रधानमंत्री के रूप में भारत के मोदी ने गुप्त रूप से, यानी गुप्त तरीके से राज्य निधि में बड़े पैमाने पर कटौती करने की कोशिश की। मतलब राज्य और केंद्र को जो सम्मिलित टैक्स केंद्र सरकार को जाता है, उस टैक्स को सरकार अपने पास रखना चाहती है। मोदी ने 2014 में केंद्रीय टैक्स में राज्य के हिस्से को गुप्त और असंवैधानिक तरीके से उसमें कटौती करने के लिए कोशिश करी थी। दरअसल मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने राज्य को मिलने वाला टैक्स, उसमें जो है उस हिस्से को राज्य से छीनना चाहते थे, ताकि टैक्स का ज्यादातर हिस्सा और ज्यादाई जो है वो केंद्र के पास रहे और राज्य को कम से कम हिस्सा दिया जाए। एक लाइन में समझे तो राज्य का जो हक है उसे मारने की कोशिश उन्होंने करी। दिसंबर 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य को केंद्रीय करों का, यानी टैक्स का 42% हिस्सा देना पड़ेगा। यानी राज्य को जो है केंद्र को 42% टैक्स का हिस्सा देना होगा, जो उस समय तक 32% मिल रहा था। 2014 की मैं बात कर रही हूं। लेकिन मोदी जी 32 और 33% ही इसे रखना चाहते थे या इससे भी कम करना चाहते थे। वो राजी नहीं थे कि इसे 42% किया जाए। और दोस्तों, प्रावधानों के तहत सरकार के पास केवल 2 विकल्प है। विकल्प था उस समय कि वित्त आयोग की सिफारिशों को वो स्वीकार करे या उन्हें अस्वीकार करे और एक नया आयोग स्थापित करे। वो औपचारिक रूप या अनौपचारिक रूप से इसके साथ बहस या बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनसे जो है कि टैक्स की हिस्सेदारी पर अपनी सिफारिशों को लेकर बात करना, ऑफ रिकॉर्ड बात करना शुरू कर दिया था, जो कि अनुचित है। पैनल पर अपनी टिप्पणी में सुब्रमण्यम ने कहा था कि उस बातचीत में एकमात्र अन्य व्यक्ति कोई थे तो वो थे और संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन उस वक्त किया गया था। यदि सरकार सफल होती, यानी सरकार ने जो कहा था कि हम 42% टैक्स जो है, टैक्स की वापसी राज्य को नहीं करेंगे, ये आप 32-33 से रखिए, अगर ये हो जाता तो ये असंवैधानिक काम होता, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बातचीत की गई थी। लेकिन सुब्रमण्यम ने कहा था, बातचीत 2 घंटे तक लगभग चली थी और सुब्रमण्यम रेड्डी जो कि उस समय अध्यक्ष रहे, उन्होंने वो जो है वो जिद पर अड़ गए थे और मोदी जी को उनके आगे झुकना पड़ा था। मोदी सरकार को वित्त आयोग की 42% की सिफारिशों को जो है माननी पड़ी थी। लेकिन 2014 के बाद वक्त बदला। आज मोदी जी का ही हर जगह पर बोलबाला है। आज बड़े आसानी से राज्य का पैसा, टैक्स का हिस्सा जो है मोदी सरकार डकार सकती है। इसीलिए आज पूरी कर्नाटक सरकार दिल्ली में प्रोटेस्ट पर बैठी है कि आखिर जो हमारी हक है उसे कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार हमसे छीन सकती है, कैसे जो टैक्स की वापसी हमें होनी चाहिए उसमें कटौती की जा रही है। जहां भाजपा शासित राज्य में फिर भी इसे जो है रेशियो को अगर देखें तो वहां पर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो लौटाया जाता है राज्य सरकारों को। लेकिन जो विपक्ष शासित प्रदेश है, खासकर कर्नाटक का हाल जो है बहुत बुरा है। ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से राज्य का टैक्स जो है उसमें घपलेबाजी करने पर मोदी सरकार तुली हुई है और ये आरोप एक तरह से कर्नाटक सरकार ने लगाया है। तो वहीं
दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से रेवेन्यू कमीशन जो है, उनके जो चेयरमैन हैं और वर्तमान नीति आयोग के जो सीईओ है, उन्होंने यह खुलासा किया कि हाँ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे, तब वो चाहते थे कि सारा का सारा टैक्स जो है वो केंद्र के पास रहे, वो राज्य को टैक्स देने से और उसमें कटौती करने पर तुले हुए थे। ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार किस तरह से देश चला रहे होंगे। और ऐसे में ईडी, चुनाव आयोग, आरबीआई, हर मशीनरी का इस्तेमाल किस तरह से इस पूरे लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए की जा रही है, वो भी आपके सामने है। अब इस पूरे विषय पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करें, सब में शेयर करें और साथ ही साथ आज़ाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।